चाणक्य IAS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और आप सबों को जोहार करता हूं। तो चलिए जनजातियों की इस कड़ी में हम जो देखने जा रहे हैं एक नई जनजाति के बारे जिसका नाम है खोंड। खोंड जनजाति, खोंड ट्राइब। ठीक है, तो देखिए क्रमवार रूप से हम देखते जाते हैं इसकी मुख्य तथ्यात्मक बातें क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए। खोंड जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। खोंड जनजाति का संबंध किससे है? द्रविड़ प्रजाति समूह से है। ठीक है, द खोंड ट्राइब बिलोंग्स टू द द्रविडियन एथनिक ग्रुप। देख रहे हैं, खोंड जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण संस्थान, अगर देखा जाए इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कहां पर है तो संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? संथाल परगना क्षेत्र में। याद रखिएगा, खोंड जनजाति की बहुल्यता कहां पर है? संथाल परगना क्षेत्र में है। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ट्राइब इज फाउंड इन द संथाल परगनाज रीजन। देख रहे हैं, संथाल परगना क्षेत्र में खोंड जनजाति की बहुलता देखने को मिलती है। चलिए अब देखिए, खोंड जनजाति की भाषा क्या कहलाती है? खोंड जनजाति की भाषा कोंधी कहलाती है। याद रखिएगा, कोंधी। देख रहे हैं, खोंधी, कोंधी है ना, कोंधी। खोंड जनजाति की भाषा क्या कहलाती है? कोंधी। कोंधी इज द लैंग्वेज ऑफ द खोंड ट्राइब। देख रहे हैं, कोंधी द लैंग्वेज ऑफ द खोंड ट्राइब, यानी कि खोंड जनजाति की भाषा कोंधी कहलाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, खोंड जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया, खोंड जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया क्या कहलाता है? गौटिया कहलाता है। गौटिया कहलाता है। गौटिया कहलाता है। गौटिया। इन द खोंड ट्राइब द हेड ऑफ द विलेज ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड गौटिया। खोंड जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया क्या कहलाया? गौटिया कहलाता है। चलिए अब देखिए, खोंड जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है। खोंड जनजाति में वरमाला की प्रथा जो है वो प्रचलित है। द प्रैक्टिस ऑफ वरमाला इज प्रिवलेंट इन द खोंड ट्राइब। ठीक है, खोंड जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है। खोंड जनजाति में, है ना, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस जनजाति में जो प्रचलित है वो नवाबंद है ना, नवाबंद त्योहार। ये क्या है? फेस्टिवल है। क्या है? नवाबंद त्योहार में नए चावल को पकाने की प्रथा है। नए चावल यानी कि जब धान को काटा जाता है, उसके बाद जब हम लोग सब कोई मिलते हैं, जुलते हैं, जैसे हमारे छोटा नागपुर में नवाखानी बोलते हैं, तो उसी तरह जो खोंड जनजाति है, देख रहे हैं ना, इस जनजाति में प्रचलित जो नवाबंद त्योहार में नए चावल को पकाया जाता है और आपस में प्रसाद के रूप में खाया जाता है। क्योंकि आप अक्सर देखिएगा कि चावल, धान की जो खेती होती है, धान जब कट जाते हैं और उसको घर में जब लाया जाता है और पूरे घर परिवार के साथ उसको इस साल के नए अन्न के रूप में जब ग्रहण किया जाता है, तो यही कहलाता है नवाबंद त्योहार। नए चावल को पकाने की प्रथा है। किसमें? खोंड जनजाति में। देयर इज ए प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग न्यू राइस इन नवाबंद फेस्टिवल
प्रिवलेंट इन दिस ट्राइब। याद रखिएगा, इस जनजाति में प्रचलित नवाबंद त्योहार में नए चावल को पकाने की प्रथा है। देख रहे हैं ना, न्यू राइस क्या कहलाया? नवाबंद त्योहार कहलाया। तो ये सब चीज़ है जो आप बारीकी से देखते जाइए, क्योंकि जेपीएससी के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किस जनजाति के बारे आप लोगों को देख रहे हैं? खोंड जनजाति के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, खोंड जनजाति की महिला की एक रूपरेखा, उसकी भंगिमा आप इसे निहार सकते हैं। इस जनजाति में नरबली की प्रथा, यानी कि नरबली की प्रथा प्रचलित है। नरबली, ठीक है ना। द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस इज प्रिवलेंट इन दिस ट्राइब, यानी कि आदमियों की बलि दी जाती है। किस जनजाति में नरबली की प्रथा है? खोंड जनजाति में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। खोंड जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? कृषि तथा मजदूरी है। कृषि तथा मजदूरी है खोंड जनजाति की मुख्य पेशा। क्या है? एग्रीकल्चर। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द खोंड ट्राइब इज एग्रीकल्चर एंड लेबर, यानी कि खोंड जनजाति कृषिगत कार्य में और मजदूरी के कार्य में दक्ष होते हैं और इनका मुख्य पेशा यही है। चलिए अब आगे बढ़ते जाते हैं। जनजातियों की और खासकर खोंड जनजाति की एक तस्वीर जिसे आप निहार सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए, खोंड जनजाति में झूम कृषि को पोड़िया के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि क्या है? झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, झूम खेती। इस स्थानांतरित, इसे झूम कृषि या स्थानांतरित खेती भी इसे बोल सकते हैं। खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली को मारियाह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मारियाह के नाम से जाना जाता है। खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली को मारियाह के नाम से जाना जाता है। नरबली को देख रहे हैं, देखते जाइए। द पॉपुलर ह्यूमन सैक्रिफाइस इन द खोंड ट्राइब इज नोन एज मारियाह। मरिया, मरिया, याद रखिएगा, मरिया। ठीक है, खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली को मरियाह के नाम से जाना जाता है। मरिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खोंड जनजाति की महिला की एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए, खोंड जनजाति के सर्व प्रमुख देवता क्या कहलाते हैं? बेलापून कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बेलापून कहलाते हैं। बेलापून कहलाते हैं। खोंड जनजाति के सर्व प्रमुख देवता बेलापून कहलाते हैं। बेलापून याद रखिएगा। द मेन डिटी ऑफ द खोंड ट्राइब इज बेलापून। देख रहे हैं, खोंड जनजाति का सर्व प्रमुख देवता बेलापून कहलाते हैं। किस जनजाति में? खोंड जनजाति में। अब देखिए, खोंड जनजाति के प्रमुख देवता जो बेलापून है, ये बेलापून ये किससे संबंधित है? ये सूर्य देवता से संबंधित है। सूर्य देवता से, सूर्य देवता से संबंधित है। सूर्य देवता से संबंधित हैं। खोंड जनजाति के प्रमुख देवता बेलापून सूर्य देवता से संबंधित है, यानी कि बेलापून सूर्य देव को आराध्य हैं, सूर्य देवता से संबंधित हैं। द चीफ डिटी ऑफ द खोंड ट्राइब बेलापून इज रिलेटेड टू द सन गॉड। ठीक है, द चीफ डिटी ऑफ द खोंड ट्राइब बेलापून इज रिलेटेड टू द सन गॉड। देख रहे हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यही था खोंड जनजाति के बारे, उसकी रूपरेखा, खोंड जनजाति से संबंधित ये सब तथ्यात्मक बातें हैं जो आपको पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो अगले क्लास में हम एक नए ट्राइब के बारे फिर से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।